हाय गाइस, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारी काउंटिंग ऑफ फिगर की लास्ट वीडियो होने वाली है। जो हमारा रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है काउंटिंग ऑफ फिगर में, एक आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड बचा हुआ है एंड डायगोनल बचा हुआ है। इसी को कराने के साथ में मेरी तरफ से काउंटिंग ऑफ फिगर कंप्लीट हो जाएगा। आपकी तरफ से कब होगा? जब आप चीज़ों की प्रैक्टिस कर लोगे, राइट। तो अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे काउंटिंग ऑफ फिगर से रिलेटेड, तो आपको जो लिंक है वो आइकन पे एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे कि आप चीज़ों को एक सीक्वेंस देख सकते हो, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर, लेट्स बिगिन द क्लास। अब देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है क्यूब एंड क्यूबॉइड का। इसमें आपको बताना है कि हाउ मैनी क्यूब्स आर देयर। इस वाली जो गिवन फिगर है उसमें आपको बताना है कि क्यूब हैं वो कितने हैं। ओके, तो इस वाली पिक्चर को पहले ध्यान से देखनी है, अपने माइंड में सेट करने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअल में ये पिक्चर है क्या। ये वाली जो पिक्चर है 3D की फॉर्म में होती है, मैंने 2D की फॉर्म में ये कन्वर्ट करके लिखा हुआ है, राइट। तो ये वाली जो पिक्चर है, इससे रिलेटेड एग्जामिनर है आपसे 3 क्वेश्चन पूछता है। वो कौन कौन से मैं एक बार आपको बता देता हूँ, फिर इससे हम डील करेंगे कि किस तरीके से करना है। तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। वो पूछा जाता है कि बताइए हाइड क्यूब कितने हैं, यानी कि जो छुपे हुए क्यूब हैं, क्या जो छुपे हुए क्यूब है इस वाली पिक्चर में वो कितने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ये हो गया। एंड सेकंड क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। वो पूछा जाता है कि बताइए सीन क्यूब, यानी कि जो क्यूब दिख रहे हैं वो सीन कितने हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन हो गया। एंड थर्ड क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड पूछता है कि बताइए टोटल क्यूब हैं वो कितने हैं, राइट। यानी कि 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, हिडन क्यूब, सीन क्यूब एंड टोटल क्यूब। ओके, तो अब आप इस वाली पिक्चर पे आइए कि इसे आप किस तरीके से डील करोगे। तो काफ़ी इजी। अब आप इसे देखिए, इनको आप फ्लोर मान लीजिए, इसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, या इन्हें पिलर मान लीजिए आप। फर्स्ट पिलर, सेकंड, थर्ड, ऐसे इनको पिलर मान लो। अब देखिए इसे किस तरीके से डील करना है। तो इस वाले क्यूब पर आइए सबसे पहले। क्या इस वाले क्यूब के नीचे कोई और क्यूब है? नहीं है, नहीं है, यही फर्स्ट क्यूब है, यानी कि फर्स्ट ये हो जाएगा। ओके, अब इस वाले क्यूब पर आइए। इस वाले क्यूब पर, यानी कि ये वाला जो क्यूब है, क्या इसके नीचे और क्यूब हो सकते हैं? इस वाले क्यूब पर या इस वाले क्यूब में कोई और क्यूब इसके नीचे हो सकते हैं? आप कहेंगे जी बिल्कुल, तभी तो ये वाला जो क्यूब है इसके ऊपर है, यानी कि एक इसके नीचे होगा, यानी कि एक इसके हाइट में होगा, तभी तो ये वाला क्यूब है इसके ऊपर है। यानी कि एक इसके हाइट में हो गया, यानी कि एक इसके नीचे है एक क्यूब, और उसके ऊपर रखा हुआ है ये वाला क्यूब, यानी कि एक क्यूब ये हो गया, यानी कि 2 हो गए टोटल। ओके, यानी कि एक इसके नीचे, एक ये, टोटल कितने हो गए? 2। अब आप इस वाले क्यूब पर आइए। ये वाला जो क्यूब है इसके नीचे कितने क्यूब और लगे हुए हैं? 2 क्यूब लगे हुए, तभी तो ये वाला क्यूब है इसके ऊपर है, यानी कि 2 क्यूब वो हो गए, एक ये हो गया, टोटल कितने हो गए? 3 क्यूब। ओके, या मैं डायरेक्टली इस बात को ऐसे कह सकता हूँ कि आप इनमें नंबरिंग कर दो और इनको ऐड करके आपके टोटल क्यूब है वो आ जाएंगे, राइट। ऐसे ही क्या इसके नीचे और क्यूब हो सकते हैं? नहीं, एक ही क्यूब है। इसके नीचे नहीं हो सकता, यानी कि एक क्यूब है। इसके नीचे कितने क्यूब होगा? एक क्यूब होगा, एक ये हो जाएगा, यानी कि टोटल 2 हो जाएंगे। या मैं डायरेक्टली यही कह सकता हूँ कि आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनकी नंबरिंग कर दो, आपके टोटल क्यूब हैं वो आ जाएंगे। अब इनको आपस में ऐड कर लो, ये कितने हो जाएंगे? 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10, यानी कि 10 आपके टोटल क्यूब हो जाएंगे। अब आपका क्वेश्चन है कि सीन क्यूब, यानी कि जो दिख रहे हैं वो कितने क्यूब हैं, तो इनको आप ऐड कर लो, बस आपके सीन क्यूब हो जाएंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 आपके सीन क्यूब हो जाएंगे। ओके, अब आप हाइड क्यूब पर बताइए, हाइड क्यूब इस वाली फिगर में कितने हैं? तो टोटल में से आप सीन क्यूब माइनस कर दो, है ना, सीन क्यूब माइनस कर दो, आपकी हाइट क्यूब आ जाएंगे, यानी कि 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 4, यानी कि 4 आपके हाइट क्यूब हो जाएंगे। आई थिंक सो ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि इसे किस तरीके से करना है। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने और लिखता हूँ जिससे चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाए, राइट। आई थिंक सो ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड है। आपसे रिलेटेड इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए हिडन क्यूब, सीन क्यूब एंड टोटल क्यूब आपको बताना है इससे रिलेटेड। तो आपको क्या करना है, इसे फर्स्ट फ्लोर मान लो, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड फ्लोर, या इन्हें पिलर मान लीजिए। अब देखिए, क्या इसके नीचे और कोई क्यूब है? नहीं है, यानी कि एक क्यूब ये हो जाएगा। ओके, क्या इसके नीचे और क्यूब है? हाँ है, ये वाला जो क्यूब है इसके ऊपर है, यानी कि एक इसके हाइट में, एक ये हो गया, टोटल कितने हो गए? 2। ओके, अब ये वाला क्यूब जो है इसके नीचे कितने क्यूब हैं? 2 क्यूब हैं, उसके ऊपर ये रखा हुआ है, तभी तो ये वाला जो क्यूब है इसके ऊपर है,
यानी कि 3 क्यूब हो जाएंगे, और ऐसे ही ये इसमें 4 क्यूब हो जाएंगे। यानी कि मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूँ कि आप नंबरिंग करना स्टार्ट कर दो, आपके टोटल क्यूब हैं वो आ जाएंगे, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट। अब आप इनको ऐड कर लो, आपके टोटल क्यूब आ जाएंगे। ये कितना हो जाएगा टोटल? 10 6 16 17 18 19 20, यानी कि टोटल आपके क्यूब हैं वो कितने आ जाएंगे? 20। आई थिंक सो ये चीज़ें आपको आ रही होंगी, काफ़ी इजी है। एंड अब आपको बताना है कि सीन क्यूब हैं वो कितने हैं, तो जो दिख रहे हैं वही सीन क्यूब हो जाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 आपके सीन क्यूब हो जाएंगे। ओके, अब आपको बताना है कि हिडन क्यूब हैं वो कितने हैं। आप टोटल में से माइनस कर दो सीन क्यूब, आपके हिडन क्यूब आ जाएंगे। तो वो कितने होंगे हिडन क्यूब? माइनस कर दो, 20 में से 10 गया तो कितना बचेगा? 20 में से 10 गया तो कितना बचेगा? 10, यानी कि आपके हिडन क्यूब है वो कितने होंगे? 10। आई थिंक सो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि क्यूब आपको किस तरीके से काउंट करना है। ओके, तो हम लास्ट तरफ बढ़ते हैं, यानी कि लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर में डायगोनल्स, यानी कि विकर्ण को अब हम काउंट करना सीखेंगे, उसे किस तरीके से काउंट किया जाता है। ये चीज़ें मैं आपको सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए करा रहा हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिल सके, नहीं तो हमारा काउंटिंग ऑफ फिगर है वो कभी का कंप्लीट हो चुका होता। ओके, तो लास्ट टॉपिक डायगोनल्स को हम देख लेते हैं, उसी के साथ में काउंटिंग ऑफ फिगर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना है इन अ पॉलीगन में। तो आप इसमें किस तरीके से निकालोगे, आपने निकालना सीखा होगा या आप पहले से जानते होंगे कि डायगोनल्स किस तरीके से निकालते हैं। तो इसका एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, वो आप इसमें अप्लाई कर दोगे, आपकी नंबर्स ऑफ डायगोनल्स हैं वो काउंट होके आ जाएंगे। तो देखिए आपका फॉर्मूला कौन सा होता है वो देख लेते हैं। तो D इक्वल टू डी यानी कि डायगोनल। ओके, D इक्वल टू n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसे आप इनमें अप्लाई कर दोगे, आपके नंबर ऑफ डायगोनल्स हैं वो निकल के आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ये n क्या होता है? n होता है आपका नंबर ऑफ लाइन। क्या होता है? नंबर ऑफ लाइन्स। n क्या होता है यहाँ पे? नंबर ऑफ लाइन्स। लाइन्स मैंने आपको काउंट करना सिखाया था लास्ट वीडियो में कि किस तरीके से निकालते थे। ओके, तो अब इस वाले फॉर्मूले को आप इसमें अप्लाई करोगे, आपके नंबर ऑफ डायगोनल्स निकल के आ जाएंगे। वो किस तरीके से करोगे? तो देखिए इसमें लाइन है वो कितनी है? 1 2 3 4, यानी कि n की वैल्यू जो है वो 4 है। ओके, n की वैल्यू कितनी है इसमें? 4। तो n की जगह 4 रखिए, यानी कि 4 इंटू n की जगह 4 रखा, यानी कि 4 माइनस 3 कितना होगा? 1 अपॉन 2। ओके, 2 से 4 कटेगा, यानी कि कितना बचा? 2। यानी कि इस वाले जो फिगर है आपका, इसमें 2 डायगोनल्स हैं, वो कौन कौन से वो देख लेते हैं। एक डायगोनल आपका ये एंड एक ये, यानी कि आपके 2 डायगोनल्स हो जाएंगे। ओके, अब आप इस पर आइए, इसमें आप डायगोनल्स हैं वो किस तरीके से काउंट करोगे। इसमें आप सबसे पहले आप नंबर ऑफ लाइंस काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि n की वैल्यू जो है वो 6 है। ओके, यानी कि n की जगह 6 रखो आप, यानी कि 6 इंटू n की जगह पे 6 माइनस 3, यानी कि 3 हो जाएगा अपॉन 2। तो कितना होगा मेरे भाई? कितना होगा? 18 अपॉन 2, यानी कि 9। यानी कि जो आपके इस वाले फिगर में 9 डायगोनल्स हो जाएंगे। वो कौन कौन से देख लेते हैं आप। देखिए, एक, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, तो आई थिंक सो ये समझ में आ गया होगा कि 9 डायगोनल्स कौन कौन से। अब आप इस वाले फिगर पर आइए, इसमें आपको बताना है। तो देखिए इसमें आप लाइन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, यानी कि n की वैल्यू जो है वो 5 है। ओके, तो n की जगह पर हमने 5 रखा, इनटू 5 माइनस 3, यानी कि 2 अपॉन 2, यानी कि 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5, यानी कि 5 जो है इस वाले फिगर में आपके डायगोनल्स हैं। वो कौन कौन से देखिए, 1 2 3 4 एंड 5।
ओके, आई थिंक सो ये डायगोनल्स आपको काउंट करना आ गया होगा। आप कोई भी फिगर लेना उसमें डायगोनल्स आप इस तरीके से निकाल सकते हो इस वाले फॉर्मूले की मदद से। ओके, तो आई थिंक सो ये आपको डायगोनल्स निकालना आ गया होगा। मेरी तरफ काउंटिंग ऑफ फिगर है वो कंप्लीट हो गया। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड आप अपनी सजेशन देना, क्योंकि आपकी सजेशन है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप क्या हमसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हो या आपको कोई भी रिलेटेड इश्यूज हो वो हमें बताइए, जिससे कि हम आसानी से चीज़ों को समझ सकें। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई चीज़ों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।